बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। युगल रवि दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि में दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों के दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय
श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे। ताली सेवा करते हुए प्रेम से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री गोविंद
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण कथा का रसपान करते हुए परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती सुलोचना देवी चचान गोमती अग्रवाल जी दार्जिलिंग से आई। सुंदर तालियां हमारी मैया के लिए। कथा मैया सुन रही हैं और अपना लोक परलोक दोनों सवार रही हैं। साथ ही शकुंतला मैया शकुंतला देवी श्री राज सिंह जी। सुंदर तालियां मैया शकुंतला मैया श्री राज जी के लिए। नजफगढ़ न्यू दिल्ली से आप आए हैं। कथा श्रवण करने के लिए मैया आई हैं। आज हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कल की। कल कथा मैया आपकी 3 बजे से होगी। कितने बजे से होगी? कल कथा आपकी 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल पर चलेगी और आप सभी रोज की तरह कल भी कथा का रसपान करेंगे। कल कथा का विस्तार होगा। आज कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का जन्म हुआ और आज बाल लीलाएं भगवान की। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया ना आप लोगों ने। परसों 5वां, आज कथा का 6वां दिन है। कल गिरिराज जी का पूजन आप लोगों ने किया, भगवान की बाल लीलाएं सुनी और गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी का पूजन करके भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और मैया 56 भोग लगाती हैं। भगवान के पिता वरुण देवता ले गए नंद बाबा को। भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और सबसे भगवान ने कहा नंद बाबा ने कि जो हमारा कन्हैया ना वो भगवान है। सारे ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है, एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करना चाहूं। एक बार लाला अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, लगाओ या कुंड में गोता। कुंड में गोता लगाए। वेश कम कर दो बेटा, वेश कम कर दो। और ब्रह्म कुंड में गोता लगाए। सारे ब्रजवासी सारे बैकुंठ पहुंच गए। पर वृंदावन की महिमा जब गाई, बैकुंठ में भी वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं जो आनंद वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुना श्रेष्ठ। आज भगवान का मन हुआ कि चलो रास रचाते हैं। भगवान ने यमुना के तट पर सब ब्रजवासियों को पुनः वापस वृंदावन ले आए। आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचा रहे हैं। रास की पूरी व्याख्या हमने समझाई। रास का मतलब मिलन भक्त और भगवान का। यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे
योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज सुंदर सा ठाकुर जी ने गीत बांसुरी में क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां काम कर रही थीं, गाय धो रही, अपना अपना काम कर रही थीं कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ती चली आई। सबको भगवान ने बुलाया, कहा क्यों आई हो? आपने बुलाया, चली आई, जाओ घर अपने। जाओ। भगवान ने कहा यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा आई हो, अब जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने उन गोपियों के आग्रह पर रास रचाना प्रारंभ किया। जब गोपियों ने कहा कि आप ही हमारे पति हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, तो भगवान ने उनके संग रास रचाकर उन्हें आह्लादित किया, मतलब प्रसन्न किया। रास रचाना मतलब भक्त और भगवान मिले और भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया। जो एक माँ अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती है, सारा सुख देना चाहती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को सब कुछ देना चाहते हैं। सारा सुख तुम ले लो। सारा सुख दिया और गोपियों के संग रास रचाए। अभी रास चल ही रहा था कि गोपियों को लगा कि हम बहुत सुंदर हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। देखो जहां अभिमान होता है ना, भगवान वहां ठहरते नहीं हैं। गोपियों को अभिमान हो गया हम तो बहुत सुंदर हैं, छोड़कर चले गए। जब भगवान छोड़कर गए तो गोपियां रोने लगी और रो करके पुकारने लगी। कैसे पुकारा? कृष्ण की लीला, एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक सकटासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई। जो जो लीलाएं भगवान ने की, मतलब नकल। छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी की नकल उतारते हैं कई बार, चलने की, खाने की, बोलने की। उसी तरह गोपियां भगवान ने जो लीलाएं की हूबहू वही लीलाएं गोपियां करने लग गई। एक कृष्ण बन गई, एक यशोदा बन गई, एक अनेक जो लीलाएं भगवान ने राक्षसों को मारने की वो समस्त लीलाएं करने लग गए। तभी भगवान राधा रानी को भी छोड़कर चले गए। भगवान ने जब राधा रानी को छोड़ा, भगवान से राधा रानी ने कहा मैं थक गई हूँ। भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब कंधे पर बैठने चली तो उन्हें भी छोड़कर चले गए। गोपियों ने रो करके एक गीत गाया, जिस गीत को गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने गाया गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते शाश्वता दयित दृश्यता दीक्षुता स्वैदृता सवास त्वां
दुदाशय सरस जो श्री सूरत नाथ ते शुल्क दास का वरद नेन तो नेक वधा। जब गोपियों ने गीत गाया और कहा कि अब प्राण निकल जाएंगे गोविंद नहीं आए तो, सारी गोपियों ने जब आर्त भाव से हे गोविंद अब मर जाएंगे हम, अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडल में हुआ है आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे श्याम सुंदर हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम कैसे जिएंगे आपके बिना। मारना था तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता। जब गोपियों ने ऐसे भाव प्रकट किए तब भगवान को रहा ना गया, भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान। तासामाभिर भोच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। प्रकट हो गए और गोपियों के संग महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, उतनी गोपियों को भगवान सुख पहुंचा रहे हैं और मिल रहे हैं अपने भक्तों से। ऐसा महारास भगवान जी ने गोपियों के मध्य रचाया। रास भगवान की एक दिव्य लीला है। पूरी भागवत जी में 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में 5 अध्याय विशेष हैं। जो 5 प्राण माने जाते हैं भागवत जी के, ये 5 प्राण हैं जिसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। जैसे रास पंचाध्यायी जिसमें भगवान की रास लीला आती है ना, वो 5 अध्याय हैं भागवत जी में। 10वें स्कंध के 5 वो अध्याय जिसमें एक गोपी गीत भी आता है। गोपी गीत 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में आता है। तो 31 के पहले और 31 के बाद टोटल ये 5 अध्याय। रास पंचाध्यायी जहां भगवान अपने भक्तों के संग रास रचाते रहे हैं। ये प्राण हैं भागवत जी के। यहां संयोग है महारास में, मिल गए भगवान, आह्लादित हैं गोपियां, भगवान का स्पर्श कर रही हैं गोपियां, भगवान का आलिंगन कर रही हैं, हृदय से लगा रही हैं। सोचिए भगवान गोपियों को इतने सुलभ हैं। रास का मतलब क्या है? सुलभ। रास का मतलब है सुलभता से भगवान से मिलना। जैसे आप वृंदावन आए, हम आपके शहर में जाते हैं कथा सुनाने, तो वहां आप लोगों से मिल नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि वहां लोग ज्यादा होते हैं, समय सीमित होता है। पर वृंदावन में आप आते हैं तो हम आप सबसे मिल लेते हैं, सुलभता से मिल लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आप वृंदावन आते हो ना, तो यहाँ आपसे सुलभता से बात हो जाती है। जबकि हम आपके शहर आते हैं जब कभी कथा सुनाने, तो इतनी सुलभता से बातें नहीं हो पाती, मिलना नहीं हो पाता। उसी तरह
भगवान अपने भक्त से सुलभता से मिल रहे हैं, उस मिलन को रास कह रहे हैं। भक्त और भगवान की के मिलन, कैसा मिलन? सुलभता पूर्वक। के गोपियां भगवान को अपने गले लगा रही हैं। गले लगाना भगवान को कोई आश्चर्य तो नहीं है कि कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। गले लगा रहे हैं भगवान को। भगवान पान चबा रहे हैं, तो चबाया हुआ पान गोपियां बोलती हैं अब हमें दीजिए। तो भगवान वो पान की प्रसादी गोपियों को दे रहे हैं और भगवान प्रभु का वो प्रत्यक्ष प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गोपी बोली कि हमारी पायल का ना ये घुंघरू टूट रहा है। तो भगवान बोले लाओ। तो गोपी का पांव अपनी जंघा पर रखते हैं भगवान, और गोपी के पांव की पायल भगवान ठीक करते हैं। वो घुंघरू जो टूट रहा था उसे ठीक किया, इतनी सुलभता से। भगवान एक सखी की चोटी कर रहे हैं, बाल गूंथ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सुलभता से मिलना है, और ये गोपियों की इच्छा है कि प्रभु हमारे पास बैठें, बातें करें। गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थीं? आप बताओ। गोपियां भगवान को किस रूप में प्यार करती थीं, भजती थीं? भगवान, आप बताओ मैया। आप बताओ। हाँ, गोपियां कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, भगवान तो हैं ये मानती हैं, जानती हैं, पर पति के रूप में। गोपियां क्या भजती हैं कृष्ण को? ये मेरे पति हैं। आप लोग क्या मानती हो भगवान को? आप में से कितने लोगों के पति भगवान हैं? भगवान हम सबके पति हैं। भगवान हम सबके पति कैसे? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमरी। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कौन है? भगवान हम सबके प्राणों के पति हैं, सबके पति हैं भगवान। तो जब सबके पति हैं भगवान, तो फिर गोपियों के भी पति हैं। और पति को जब मान लिया गोपियों ने अपना पति भगवान को, तो भगवान उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करके और उन्हें सारा सुख जो एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है, वो सुख भगवान दे रहे हैं। एक सुख है, देखो सबका एक सुख होता है। जब माँ की गोद में पहली बार जब एक स्त्री लड़की, जब एक लड़की माँ बनती है और पहली बार उसकी गोद में एक बच्चा आता है जो उसका होता है,
तो जो पहली बार एक स्त्री जब बच्चे को पकड़ती है ना, अपने बेटे को, तो जो पहले बार गोद में लेने का जो सुख है, ये सुख तो एक माँ ही अनुभव कर सकती है, वही करेगी, दूसरा नहीं करेगी। वो भी एक अपना सुख होता है ना। छोटा बच्चा वही जब बड़ा होता है थोड़ा, और अपनी माँ को मैया कह के बुलाता है, आप लोगों की भाषा में मम्मी, मैया कहता है, तो भी माँ को बड़ा सुख लगता है कि बेटा आप मेरे को मैया मैया कहने लग गया है। एक माँ को अच्छा लगता है। उसी तरह गोपियों को अच्छा लग रहा था कि भगवान उनके आसपास रहें, उनको प्यार करें, उनके साथ समय व्यतीत करें। तो भगवान अपने, ये गोपियां जन्म जन्म की तपस्वी हैं, तपस्या करके पाया है। और भगवान तो वश में होते हैं, भगवान भक्तों के, भक्ति करने वाला तरीके से भक्ति कर लेता है, फिर भगवान वश में हो जाते हैं। फिर जैसे भक्त नचाता है भगवान वैसे वैसे नाचते हैं। इसलिए गोपियों ने वश में कर रखा था, जैसे आप लोगों ने अपने पति को वश में कर रखा है। किया कि नहीं मैया? नहीं, आपके पति को आपने किया ना वश में। फिर जहां बोलते हो वहीं जाते हैं, जो बोलते हो वही कहते हैं, है ना, जो बनाती हो वही खाते हैं। पत्नी ने पूछा पति से, क्या बनाऊं खाने में? पति बोला, जो तेरे मन में हो बना ले, जो हो। पत्नी ने बोला, नहीं आज आप बताओ। पति बोला, तो एक काम करो, भिंडी की सब्जी बना लो। अरे बोले, भिंडी तो है ही नहीं। अच्छा एक काम करो, गोभी बना लो। पति बोला, अरे गोभी तो उसमें किल्ली ज्यादा है। अच्छा एक काम करो, कढ़ी बना लो। कढ़ी बड़ा टाइम लगेगा, परसों तो कढ़ी खाई थी आपने। पति बोला, तो फिर एक काम करो, तुम आज शिमला बनाओ, शिमला मिर्च की सब्जी। पत्नी बोली, शिमला मिर्च का रेट जानते हो? 100 रुपए किलो है। पति बोला, फिर एक काम करो, तुम अपने हिसाब से बना लो। पत्नी ने कहा, बना क्या लो, पालक बनी है खा लो। जब इतना बना ली तब पूछ रही है कि क्या बनाए। तो ऐसे ही आपके पति हैं, कंट्रोल में। तो जैसे स्त्रियां पति को वश में कर लेती हैं, उसी तरह भक्त भी भगवान को वश में कर लेता है। मैया आप कर पाए कंट्रोल पति को? मैया क्या मैया आपके कंट्रोल में है ये? नहीं? फिर किसके कंट्रोल में है? अच्छा आपने के कंट्रोल में है। सही है। ये भारतीय नारी ऐसे ही होती है, पति के कंट्रोल में होती है। मैया आप के कंट्रोल में है पति? हैं? तो कंट्रोल में करके पति से ये तो नहीं कहती हो कि नहीं अपनी मां को निकालो घर से। अब कंट्रोलिंग का दुरुपयोग ना करना। भगवान गोपियों के वश में हैं और महारास भगवान ने रचाया। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। भगवान
सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। ये रास लीला भगवान की नित्य लीला है, अखंड चलने वाली है, कभी बंद ना होने वाली लीला है। अक्रूर जी को कंस ने भगवान को लेवाने के लिए भेजा। भगवान केसी और व्योमासुर को मारे और भगवान 10.5 साल की आयु में वृंदावन की धरती से मथुरा की ओर रवाना अक्रूर जी के साथ चले। गोपियां रथ के आगे आईं, हमें छोड़कर मत जाओ गोविंद। भगवान बोले बस 2 दिन में आ जाएंगे। 2 कहकर भगवान चले गए। मथुरा गए तो मथुरा में धोबी कंस के कपड़े लेकर जा रहा था। उस धोबी पर कृपा की। किस पर कृपा की? धोबी। कपड़े मांगे तो धोबी ने कहा तुम्हारे बाप ने पहने हैं ऐसे कपड़े? भगवान ने कहा बाप तक चला गया, एक मारा, धोबी ने पट गया। ये वही धोबी है पिछले जन्म का, जिसके कहने से माता सीता को वनवास मिला। उस जन्म में ये नहीं सुधर पाया तो इस जन्म में भगवान ने सुधारा। दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई। कुब्जा टेढ़ी कुबड़ निकली, चंदन लेके गई। भगवान ने कहा सुंदरी, ओ सुंदरी। आज पहली बार कुब्जा को लगा कि मुझे किसी ने सम्मान दिया है। पलट कर देखा तो वही सुंदर स्वरूप, घुंघराले से बाल। कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा पहचाना नहीं? तो आपने हमें सुंदरी क्यों कहा? लोग तो हमें कुरूपणी बोलते हैं। भगवान बोले कि तुम्हारे तन को जो देखेगा वो तुम्हें कुरूपवान कहेगा, पर मैं किसी के तन को नहीं, मैं तो सदा भक्तों के मन को देखता हूँ, और जिसका मन अच्छा है उसे मैं सुंदर कहता हूँ। सुंदरता किसकी है? शरीर की या मन की? शरीर कितनी देर सुंदर रहेगा बताओ? आप कितना भी श्रृंगार कर लो, कब तक रहेगा ये श्रृंगार? कब तक रहेगी ये जवानी? शरीर की सुंदरता कब तक है? निश्चित काल नहीं है शरीर की सुंदर, लेकिन मन की सुंदरता का एक लंबा टाइम हो सकता है। जब तक आप हैं, जब तक आप हैं तब तक आपका शरीर सुंदर रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन आप चाहो तो जब तक आप हैं आपका मन सुंदर रह सकता है। इसलिए भगवान मन को भजते हैं। क्या चाहिए भगवान को? मन। मन भी कैसा? सुंदर। शरीर से मतलब भगवान को। शरीर तो संसार के लोगों को अच्छा लगता है। पत्नी का शरीर, पति का शरीर, ये संसार के लोगों को भाता है। इसलिए तो लोग पसंद करते हैं। लड़की सांवली है, ब्याह नहीं करेंगे। गोरी है, हाँ अच्छी है। तो सबको शरीर चाहिए, इसलिए शरीर का रंग देखते हैं वो कि रंग कैसा है। शरीर का रंग संसार को रिझाता है, शरीर का रंग संसार को रिझाता है, पर मन का रंग भगवान को रिझाता है। इसलिए मन प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए मन से। कुब्जा ने कृपा पाई और इसके बाद भगवान कुब्जा से चंदन लगवाकर कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया प्रभु ने। एक कुवलयापीड़ नाम का हाथी था, वो शराब पिलाया कंस ने पूरी रात उस हाथी को, और जिस रास्ते से भगवान आने वाले थे ना, उस रास्ते पर छोड़ दिया हाथी को। अब वो पागल हाथी भगवान की ओर दौड़ा मारने,
तो भगवान ने भी संभल कर सूंड उठाई, सूंड पकड़ी, घुमाकर पटक दिया हाथी को। इतने बलवान भगवान, माखन की शक्ति देखो, हाथी को पटक दिया। अब हाथी को कोई उठाकर पटकने की सामर्थ्य रखता है इंसान? अब ये कौन भगवान की लीला है? हाथी को पछाड़ दिया। हाथी का गोविंदाय नमो नमः। चाणूर मुष्टिक को मारा भगवान ने। फिर कंस को मारा। कंस जो कि मथुरा का राजा था, बड़ा उत्पाती था, आताताई दुष्ट। कंस को भगवान ने बाल पकड़े, कंस के घुमाए, घुमा करके पटका। कंस चिल्लाया, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, तूने मेरी माता पर, पिता पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया है। उठाकर जो पटका भगवान ने, कंस के ऊपर कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को मारा। फिर कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया। कंस के पिता का नाम बताओ। मैया क्या नाम है? क्या नाम है? हा? कंस के पापा वासुदेव। उग्रसेन। कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। देखिए, जब कंस को भगवान ने मारा तो भगवान ही फिर राजा बनने के अधिकारी हुए? भगवान ने कहा नहीं। कंस ने अपने पिता को जबरदस्ती बंदी बना के जेल में डाला था और बाप की संपत्ति हड़प लिया था कंस ने, पावर का बल। फिर उनके पिता को राजा बनाया। कंस की माता का नाम था पवन रेखा। कंस की मम्मी का नाम क्या था? मैया। कंस की मैया का नाम? कंस अपनी मम्मी को मम्मी बोलता रहा कि मैया? बोलो। हाँ, आपको बताया था ना। तो आपने क्या बोलते हो बेटा? मम्मी। तो कंस से ये भी नहीं सीख पाई तुम क्या बोलते हो छोटू? मम्मी। मैया बोला करो। क्या बोला करो? मैया। क्या बोला करो? मैया। पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी या बाबा। बाबूजी, पिताजी सबसे उत्तम। क्या बोलोगे? पिताजी। और माँ को मैया या फिर माँ। माँ, सिर्फ माँ, है ना, मम्मी नहीं। कंस ने अपनी माँ का नाम क्या था? कंस की माँ का नाम अब भी बताए हम। बनरेखा। पवन रेखा। ये कंस कैसे पैदा हुआ था? इसकी उत्पत्ति भी है। कंस की मां जंगल गई सखियों के साथ, तो कंस के पिता उग्रसेन का रूप बनाकर एक मय नाम का दानव आया, राक्षस। और उस राक्षस ने उग्रसेन के रूप बनाकर पवन रेखा के साथ रमण किया उसी जंगल में। पवन रेखा को लगा मेरे पति हैं,
जबकि पति के रूप में वो एक राक्षस रूप बना के आया, मायावी राक्षस, और उस राक्षस से वो गर्भवती हो गई। इसलिए पवन रेखा बहुत अच्छी थी, उग्रसेन बहुत अच्छे राजा थे, पर ये दुष्ट कैसे पैदा हुआ? एक राक्षस से। जब कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, गलत है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसके खून में गड़बड़ी है, ब्लड में गड़बड़ी। बिना ब्लड की गड़बड़ी से कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो कंस बिगड़ा तो गड़बड़ी उसके बाप में ही हो गई हो, न बाप ही नकली था, इसलिए अपने बाप को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, और बाप के सत्ता पर बैठा था कंस, इसलिए भगवान ने उसे मार गिराया। कंस को मारा। फिर भगवान कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाए, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कराया भगवान, अपने माँ बाप को भी। हथकड़ियां तुड़वाई, बेड़ियां खुलवाई तुड़वाई, और देवकी वसुदेव से भगवान मिले। आज 10.5 वर्ष बाद माता देवकी ने कृष्ण को गले लगाया। माता देवकी ने भगवान को अपना आज दूध पिलाया। मां के आंचल में दूध छलक पड़ा। अच्छा, पता है आपको एक चीज, स्त्रियों को पता होगा, हमसे अच्छा स्त्रियां जानती होंगी, सुना है ऐसा। अब स्त्रियां ही जाने, मैं पुरुष लोग ये बात नहीं जान सकते, पर आप अपना अनुभव बता सकती हो। पहले ऐसा होता रहा, पहले ऐसा होता था। अब जैसे माता देवकी से भगवान बचपन में ही अलग हो गए थे, तो जब स्त्री अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना, तो दूध आना बंद हो जाता है। ये बात तो आप जानती हो। यदि कुछ दिन के लिए माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे, तो फिर दूध आना ही बंद हो जाता है। रेगुलर कंटिन्यू पिलाएगी तो वो दूध आता रहेगा, बनता रहेगा, और बंद कर देगी। अब 10.5 साल तक नहीं पिलाया, और आज 10.5 साल बाद जब भगवान मिले, तो मां के स्तनों में दूध की धार बह गई। क्या ऐसा संभव था? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, माताएं बताएंगी, ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, होता है। जब जरूरत से ज्यादा हृदय में करुणा जागती है, तो करुणा ही तो ममता के रूप में, दूध के रूप में प्रकट होती है ना। मां के अंदर ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम जागा कि भगवान को देखती मां के अंदर से दूध की धारा फूट पड़ी, और फिर से मां देवकी ने अपना दूध पिलाया। जबकि एक बात और बताएं, आज भी हमारे देश में ये परंपरा है कि जब लड़का शादी करने जाता है ना, तो लड़का चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का, लेकिन मां अपना दूध पिला के भेजती है उस समय जब शादी करने जा रहा होता है। ये बात सही है कि गलत है? क्या मतलब हुआ इस बात का? क्यों पिलाती है मां दूध? बोलो, क्यों पिलाती है? मां अपने बच्चे को यह बताना चाहती है कि बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि शादी करने जा रहा है, लेकिन देख, मैं तुझे दूध पिलाकर भेज रही हूं। मेरे लिए तो तू नन्हा सा बालक ही है, तो कितना भी बड़ा हो जाए, पर मेरे लिए तो मेरा नन्हा सा बालक है। और अपनी माँ की इस ममता को लुगाई के आते ही
भूल मत जाना, ये सारा है। लेकिन लड़के कहाँ याद रखते हैं, पत्नी आते ही माँ के ममता को भूल जाते हैं, है ना मैया? आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि शादी करने बच्चा जाता है तो दूध पी के जाता है माँ का? है सबके यहाँ? मतलब माँ एक नैंग कर देती है, हृदय से लगा लेती है, बाकी भाव तो वही है कि माँ अपना दूध पिला रही है। तो ये भारतीय परंपरा है, देखो कितनी गहरी, कितनी साइंटिफिक, कि बच्चा तो मेरे लिए 40 साल में शादी हो तो 40 साल के बच्चे को माँ दूध पिलाती है। ये माँ की ममता है, प्यार है। इसलिए माताओं को अपने मातृत्व को बचा के रखना चाहिए, ममता को बचा के रखना चाहिए, चरित्र को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समाज यही तो कहता है कि माँ का दूध पिया हो तो आजा, माँ का दूध पिया हो तो आजा। ललकारता है तो आदमी कूद जाता, ठीक है भाई पिया हूं दूध, आऊंगा। अब सोचो कि आजकल की मम्मियां एडवांस वाली दूध ही नहीं पिलाती, पैदा वाले को नहीं पिलाती तो शादी वाले को क्या पिलाएंगे? उनको लगता है कहीं हम दूध पिला देंगे तो हम कमजोर ना हो जाएं, पूरा कैल्शियम बच्चा पी ले जाएगा। आजकल की एडवांस मम्मियां नहीं पिला रही हैं दूध, मैंने सुना है। अब भगवान जाने सही है या गलत है। क्यों सही है? सही है ना? अब आप सब कह रहे हैं तो सही ही होगा। आजकल की मम्मियां ना छोटे से बच्चे को बोतल पकड़ा देती हैं, बोतल पीता बच्चा। और एक बुद्धू वाली टॉफी और आ गई है, उसमें इतनी सी वो होती है निप्पल, वो बच्चा मुंह में डाले रहता है, उसको लगता है मैं दूध पी रहा हूं, मैया उसको बुद्धू बनाए रहती है दिन भर। उसमें कुछ होता होगा लिक्विड फॉर्म, जो भी होता हो भगवान, अभी चला है। तो आजकल की मैया तो बोतल पकड़ाती है, जबकि माँ मेरी माँ बताती है मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया हूं अपनी माँ का। मेरी माँ ने मुझे 9 साल तक दूध पिलाया, सबसे छोटा मैं ही था। तो मेरे को याद है, मैं स्कूल से आता रहा पहली दूसरी से, तो मैं माँ से बोलता रहा थोड़ा सा दूध पिला दो। अच्छा मना करती थी माँ, फिर भी मैं जाके लेट जाता था गोद में, मैं ही पीना स्टार्ट कर देता था। मुझे तो कुछ कुछ याद है, पर हमारी माँ बताती है कि तू 9 साल तक दूध पिया है। मैं 9 साल का था तब तक दूध। तो अब बताओ, जो लड़का 9 साल तक अपनी माँ का दूध पिएगा वो अपनी माँ को कैसे भुला देगा? आजकल के बच्चे 1 साल 2 साल ही पीते हैं। मतलब मेरी सबसे ज्यादा दूध मैं ही पिया हूं, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा। इसलिए भगवान ने सबसे ज्यादा दूध पिलाया। तो लोग कहते ना माँ का दूध पिया हो, तो मैंने कहा तेरे बाप ने क्या पिया होगा जितना मैंने पिया है।
तो माँ के दूध का ना, जब माँ हमें दूध पिलाती है तो वो चीज एक बच्चे का एक माँ से ना एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है। आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि माँ ने भी कितना उसे दूध पिलाया है, तुमने भी तो अपने से दूर कर दिया था। तो बच्चा भी फिर बड़ा हो रहा है। इसलिए बच्चे को ना, बच्चे का जो अधिकार है, बच्चे का अधिकार है कि वो अपनी माँ का पूरा दूध पिए, लंबे टाइम तक दूध पिए, माँ के साथ ही सोए। छोटा बच्चा यह माँ के गले से लग के चिपक के छाती से, माँ के हाथ की तकिया, बड़े हो जाएंगे तब तो दूर हो ही जाएंगे, पर ये बच्चे का अधिकार है कि वो अपनी माँ के साथ तकिया, माँ का हाथ का तकिया हो। आजकल की माँ कहाँ अपने साथ सुलाती हैं, ज्यादा कहाँ दूध पिलाती हैं। विदेशों में तो ये है कि बच्चा पैदा हुआ 4 दिन के बाद बच्चे को अलग कर देती हैं माताएं। 4 दिन बाद फिर जो मेडिकल में दूध मिलता है ना, आर्टिफिशियल वो वाला, वो घोल करके बच्चे को, प्रोटीन शेक कह सकते हैं उसे, वो पिलाती हैं। ना तो साथ में सुलाना, रात को जब बहुत ज्यादा रोएगा लंबा, तब फिर उसके पास जाके कुछ। ऐसा अपने भारत में नहीं है, अपने यहाँ ठीक है सब, बस थोड़ा सा आधुनिकता के चक्कर में बच्चों को दूध कम मिल रहा है। प्रिय भक्तों, भगवान देवकी माँ का दूध, मैंने दूध की बात की क्योंकि भगवान 10.5 साल के थे, मैं तो 9 साल तक पिया हूं, पर हमारे कन्हैया 10.5 साल के जब यहां से गए तो माता देवकी ने अपना दूध पिलाया भगवान को। और तो सब ठीक है। जब भगवान राम 14 साल के बाद गए, जब भगवान राम 14 साल के बाद गए तो मां कौशल्या के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी थी। ये माताओं के दूध की धारा बहने का ना कई जगह जिक्र आता है शास्त्रों में। जहां बेटे और मां का आएगा ना, वहां दूध का जिक्र जरूर आता है कि राम को देखकर माता कौशल्या के आंचल से पूरा जो कपड़ा था वो गीला हो गया, दूध की धारा बह पड़ी राम को देखकर। ये माँ का प्यार है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि माँ तो अब दूध पिलाना बंद कर देती है तो दूध आना बंद, ये बात ठीक है, समाज में तो देखने को, लेकिन जहां वो ममता की गहराई हो, अधिक ममता, तो वहां दूध स्टार्ट भी हो जाता है। मतलब माँ का जो दूध है वो माँ के अंदर की फीलिंग से जुड़ा है, ममत्व से जुड़ा है ना। वो ममता जैसी प्रकट होगी वो भी प्रकट हो जाएगा। बड़ा गहरा विज्ञान है ये। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से मिल रहे हैं, भगवान राम माता कौशल्या से, और देवकी वसुदेव से मिले तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया कि ये कृष्ण हमारा बेटा है। आपके यहाँ हम पूरी कथा बताई कि जन्म हुआ, अष्टमी की रात्रि को लेके गए, वहां पर एक कन्या को जन्म दिया था, यशोदा ने लेकर आए, कंस ने मार दिया था। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपने हमारे पुत्र को आश्रय दिया। नंद बाबा रो पड़े, वसुदेव जी ऐसा ना कहो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा ना होने पर भी कृष्ण ने हमें अपना पिता कहा, यशोदा को मां कहा।
भगवान को प्रणाम कर रहे हैं वसुदेव जी। आनंद बाबा तो भगवान चरणों में गिर पड़े, बाबा मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? ना बेटा, तू तो भगवान है, तूने तो हमको धन्य करने के लिए, कृपा करने के लिए हमारा बेटा बनकर आया। तूने पता नहीं कौन सा गुण देखा कि तुम चले आए। अब वसुदेव जी देवकी कन्हैया को संभाल रही हैं और नंद बाबा वापस गए। यशोदा माँ टुकुर टुकुर बस रास्ता निहार रही, अब कन्हैया आता होगा, अब कन्हैया आता होगा, अब कन्हैया आता होगा। लेकिन पता चला कि कन्हैया तो हमारे बेटे ही नहीं, वो तो देवकी का है, वसुदेव का है। रो पड़ी यशोदा माँ, कब आएगा? नंद बाबा समझा रहे हैं, 2 दिन का कह के गए हैं, आएंगे। धीरज बंधाया और धीरज बंधाया और भगवान चले गए। यशोदा माँ को ऐसा लगा कि अब कन्हैया कभी नहीं आएगा। नंद बाबा समझा रहे हैं, 2 दिन में आएगा आएगा। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। फिर उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। कल हम उद्धव प्रसंग विस्तार से आपको 3 बजे से 6 बजे के बीच में कथाओं का कल विस्तार करके बताएंगे। तो भगवान उद्धव जी ब्रजरज में लौट कर आए हैं। फिर इसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध हुआ, 17 बार पराजित किया। फिर भगवान काल यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाते हैं और जरासंध को 17 बार युद्ध में हरा के 18वीं बार आया, मैदान छोड़कर भागे। द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। कुंडनपुर की राजकुमारी, कुंडनपुर की राजकुमारी बलराम जी से माता रेवती का विवाह संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा। भगवान चल पड़े रुक्मणी जी की ओर। रुक्मणी जी जा रही हैं पूजा करने सखियों के साथ। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावण बात गौरी आशीष सुन सिय सजत ही हर सित रही तुलसी भवान है बोझ पुण्य गुण उदित मन मंदिर चले। अब रुक्मणी माँ पूजा कर रही कात्यायनी माँ की। कहा रुक्मणी जी ने कि मैं विवाह करूंगी प्रभु आपसे। पंडित जी ने संदेशा सुनाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हम विवाह करेंगे तो आपसे। दौड़ पड़े भगवान कि जब मेरे से विवाह दारू को तैयार किया। रुक्मणी माँ का हाथ पकड़ा भगवान ने, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे जहां भगवान का विस्तार से विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। हमारी मैया विवाह का पूजन करेंगी। भगवान का पूजन फिर विस्तार से कथा कल सुनेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक दूसरे को माला पहनाकर प्रभु ने विवाह संपन्न किया और गृहस्थ आश्रम में भगवान प्रेम से मां रुक्मणी भगवती के साथ द्वारिका में विराजे हैं, राजा बनकर, मां भगवती रानी बनकर। हो आज
मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो जय हो। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। हाँ बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। हाँ खुशी से नाचे हैं जय हो। मिला सजनी को साजन। हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली दुनिया सारी। रुक्मण के मन में बस गए गोज बिहारी, रुक्मण के मन में बस गए गोज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, अरे श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली बुध बुध सारी। रुक्मण के मन में बस गए गोज बिहारी, रुक्मण के मन में बस गए गोज बिहारी। बस गए गोज बिहारी, बस गए गोज बिहारी। नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओं। मम चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, गिरधर तेरी आरती आरती। हो 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। हो 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास
की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। हाँ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण भाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ मेरा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला जो गान गाए, कृपाल माला जिनसे ठहराया, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जिष्ठा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट
घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, हाँ तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा